Yeah. Good evening, everyone. Yeah. Give me 2 more minutes. We'll start. Yeah, I'm good, Raj. Yeah, Raj, I'm good. Just wait for a minute. Um, Actually, there's some issue with my laptop, so I'm setting up things. Just will start in 2 more minutes. Sorry. I hope this is visible now. Yeah. Mm, Okay, so let us start. Right, rest of these things we'll discuss today. So let us start. Hope I'm audible.
and visible too. So would be my screen, and all of you are following my lectures. Hope, right? So okay, so let's move along. Okay, done. So लास्ट लेक्चर में क्या देखा था हमने कि यहाँ पर मैं लास्ट में चले जाता हूँ. We had seen this recycle, राइट? कि रिसाइकलिंग ऑपरेशन कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्या यूज है उसका, वो हमने देखा था. ठीक है, अभी क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे रिसाइकल का, रिसाइकल ऑपरेशन का, और उसके ऊपर से अंडरस्टैंड करेंगे कि ओके रिसाइकल प्रोसेस में होता क्या है. बट बिफोर इवन दिस एग्जांपल, मैं वापस से एक बार ड्रॉ करता हूँ व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम. वापस से मैं एक बार मतलब एक्सप्लेन करता हूँ. You can draw shapes also, right? Yeah, nice. Okay, so say that this is a reactor, this is input, this is output. Correct. So now you have a recycle stream R from here. This is F stream. This is product stream. Okay. So how do you define the recycle ratio? When I say a recycle ratio, many times एग्जाम्पल में या कहीं पे भी रिसाइकल रेशियो दिया होता है. वो क्या होता है रिसाइकल रेशियो? हाउ डू यू डिफाइन रिसाइकल रेशियो? आर बाई एफ. ओके, आर बाई एफ रिसाइकल रेशियो होता है. ये जो नोटेशन दिया हुआ है उसमें आर बाई एफ रिसाइकल रेशियो होगा. मान लो कि ठीक है, इस नोटेशन के हिसाब से क्या होगा, आर बाई पी मेरा रिसाइकल रेशियो होता है. ठीक है, रिसाइकल रेशियो वुड बी, मतलब क्या है, फ्लो रेट ऑफ रिसाइकल स्ट्रीम डिवाइडेड बाई द फ्लो रेट ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रीम. ठीक है, ऐसे डिफाइन होता है रिसाइकल रेशियो. तो थोड़ा ध्यान से. एनीवेज, ओके, मूविंग फॉरवर्ड. सो इसको ध्यान रखना, ये डेफिनेशन को हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, और लास्ट टाइम कुछ डाउट है रिसाइकल रेशियो में, और कोई डाउट है कि रिसाइकल क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? आई एम नॉट सीइंग chat box as of now. Just a minute. The chat box. Yeah, done. Why we have to define recycle ratio? हम लोग डिफाइन नहीं करते यूजुअली. इंडस्ट्री में भी जाओगे तो कैसे होता है, जैसे डिस्टिलेशन कॉलम तो सुना होगा. सो देयर यू हैव रिफ्लक्स रेशियो, राइट? सो रिफ्लक्स रेशियो इज नथिंग बट सिमिलर टू रिसाइकल रेशियो. तो रिसाइकल रेशियो डिफाइन में, मतलब डिफाइन क्यों करना है ऐसा नहीं है, इसी नोटेशन के ऊपर से हम लोग को वो मिलता है. मतलब इंडस्ट्री में इफ यू गो टू एनी अगर रिसाइकल प्रोसेस होगा तो उसमें रिसाइकल रेशियो पूछेंगे. सर आई हैव अ डाउट, या गो अहेड. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो प्रोडक्ट स्ट्रीम आ रही है, जा रही है बाहर. ठीक है, सो अगर इसको मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ. एफ इज इक्वल टू क्या होगा, एफ इज इक्वल टू, नहीं नहीं सर, रिसाइकल रेशियो आर बाई एफ नहीं होगा, आर बाई पी होगा. ठीक है.
ओके, ओके, इसमें मुझे बताओ F इज इक्वल टू पी प्लस आर होगा क्या? सर फीड स्ट्रीम कंसिडर करते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं। चलो, लेटेस्ट से आर बाई एफ डिफाइन से, आर बाई एफ से डिफाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है, इफ यू गो लाइक मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज, हम लोग केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में देखेंगे। एज ऑफ नाउ अगर हम लोग मटेरियल बैलेंस में रिसाइकल रेशियो आर बाई एफ ले रहे हैं तो ठीक है, नॉट नेसेसरली, मतलब ज्यादातर कैसे डिफाइन होगा, आई एक्सप्लेन दैट। रिसाइकल रेशियो ऐसे डिफाइन होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, 1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज 1, इसको 1 बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। तो द रेशियो ऑफ दीज टू व्हेन यू गो टू सीआरई केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में जाओगे, देन यू विल सी दिस। Am I disturbing you? General, am I disturbing? The sound is coming. So R by 1 होगा, तो वो इंडस्ट्री में, मतलब इन जनरल रिएक्टर्स R by 1 is said the recycle ratio. But even if you want to define it as R by F, चिंता मत करो, ठीक है। In most of the cases अगर गेट में भी पूछेंगे कि रिसाइकल रेशियो क्या है, they'll define the recycle ratio for you. तुमको डिफाइन कर देंगे, रिसाइकल रेशियो इज डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है। यू कैन हैव दिस R by F, जैसे भी हो बोलो, ठीक है। सो ये ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें कुछ डाउट है? हाँ, तो रिसाइकल रेशियो क्या होता है, ऐसे डिफाइन होता है। मान लो कि मेरा ओके, मेरा मटेरियल बैलेंस देखना है मेरे को पहले, तो लेट मी राइट द मटेरियल बैलेंस फॉर दिस। ठीक है, सो F इज इक्वल टू पी प्लस आर होगा। F इज इक्वल टू पी प्लस आर होगा कि नहीं? स्टेडी स्टेट मटेरियल बैलेंस करेंगे तो चेक करके बताओ, यहीं पे लिख देता हूँ, F इज इक्वल टू पी प्लस आर, करेक्ट। F प्लस आर इज इक्वल टू पी। ओके, लेट मी आस्क यू, एक ये है, दूसरा है F प्लस आर इज इक्वल टू पी, ये नंबर 2। विच वन इज करेक्ट? 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है? 2। मुझे आंसर चाहिए सबसे, आई डू नॉट नो सबको आवाज आ रही है कि नहीं, लेकिन स्मिथ, ओके 2। 2 बिकॉज रिसाइकल स्ट्रीम है। कौशिक, क्या होगा, व्हाट इट विल बी? 2, वेरी गुड, राइट। मुझे ये बताओ, मैंने कल भी बोला, लास्ट टाइम भी बोला था, आई डू नॉट नो यू रिमेम्बर दिस और नॉट, ठीक है। वापस से जाते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या, यहाँ पे इसको भूल जाते हैं, इस वाले को, ठीक है, सॉरी, इसको गायब कर देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसमें से, इक्वेशन में से देख के बताओ, या इस फिगर में से देख के बताओ, F इज इक्वल टू क्या हो रहा है?
इस फिगर में से बताओ, ये रिसाइकल है आर, एफ इज इक्वल टू क्या होगा? एफ इज इक्वल टू पी। एफ इज इक्वल टू क्या होगा? पी। यहाँ पे देखो 100, अगर मैं इसको एक और एक ब्लॉक बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ही रिसाइकल में यहीं पे प्रॉब्लम होगा। अरे यार, इसको कलर चेंज कर देते हैं, बेटर। आई मेक अ ब्लॉक आउट ऑफ इट। सो ये रेड ब्लॉक को कंसिडर करो अभी के लिए, ठीक है। सो रेड ब्लॉक में इनपुट कितना है? 100 kg। आउटलेट कितना जाना चाहिए? 100 kg। अंदर क्या जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर कैसे मिक्स हो रहा है, क्यों मिक्स हो रहा है, आगे से लेके पीछे डाल रहा हूँ, ठीक है, इट डजेंट मैटर। मेरा मटेरियल बैलेंस क्या होना चाहिए? अगर इफ आई एम फीडिंग 100, बाहर भी कितना निकलना चाहिए? 100, ठीक है। सो सेम कंसिडरेशन हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अभी बताओ कौन सा करेक्ट है? विच वन इज करेक्ट? एक भी नहीं, ना तो ये ना तो ये करेक्ट। क्या है? व्हाट इज द राइट थिंग टू राइट? एफ इज इक्वल टू पी। सही है ना? सो ये चीजें ध्यान रखना। तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ से सर बाहर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मिक्स भी तो हो रहा है। ये मिक्सिंग के बाद एफ है क्या? नहीं, एफ तो पहले है, मिक्सिंग के पहले एफ है। तो जितना ऐड हो रहा है उतना ही रिमूव कर रहा हूँ, जितना ऐड हो रहा है उतना ही रिमूव कर रहा हूँ। तो मेरा रीसाइकल स्ट्रीम क्या करता है बेसिकली? मेरा जो स्टोरेज अमाउंट है ना वो बढ़ा देता है। सो से दैट इसका वॉल्यूम मेरा 100 लीटर था, और इस पाइप का वॉल्यूम मेरा 10 लीटर्स है। तो टोटल स्टोरेज 110 लीटर्स हो जाएगा, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? सो वेन एवर यू ट्राई सॉल्विंग लाइक मटेरियल बैलेंस, ट्राई डूइंग मटेरियल बैलेंस फॉर रिसाइकल रिएक्टर, जहां पर भी रिसाइकल है, ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है, नहीं तो इसमें गलती होगी। इंपॉर्टेंट है। सो मटेरियल बैलेंस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दी प्रोसीजर, फिर हम लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल्स में चले जाएंगे, ठीक है, टू एक्सप्लेन कि एक्चुअल कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है। आई डोंट वांट टू, मुझे यहाँ पे एक्स वाई जेड लेके एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं सब कुछ चीजें, राइट। हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे, इजी होगा कैलकुलेशन समझना। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं मटेरियल बैलेंस कहाँ कहाँ करोगे। एक तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस लिखोगे। तो ये जो था, ये क्या था? ओवरऑल मटेरियल बैलेंस, ये तो हो जाएगा। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में कंपोनेंट के टर्म्स में भी लिखूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिंगल स्ट्रीम है, सिंगल स्ट्रीम आउटपुट है, ठीक है। अगर दूसरी कोई स्ट्रीम बाहर जा रही है तो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस में कंपोनेंट बैलेंस लिखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिएक्शन तो हो नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा, अभी और मटेरियल बैलेंस में कहाँ पे लिखूंगा? मैं मैं अलग अलग जगह पे लिखूंगा। मैं मटेरियल बैलेंस एक यहाँ पे, इसको नोड्स बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड नोड्स और नोडल पॉइंट्स। दीज आर कॉल्ड नोड्स और नोडल पॉइंट्स, ठीक है। सो एक ये है नंबर वन। नंबर टू, सो हम लोग ये नोडल पॉइंट्स के ऊपर मटेरियल बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी बताया था कि ये कौन सा पॉइंट है, ये कौन सा नोडल पॉइंट है, व्हाट इज दिस? दिस इज स्प्लिटिंग पॉइंट, सॉरी, ये मिक्सिंग पॉइंट है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में, और ये स्प्लिटिंग है। नंबर टू इज स्प्लिटिंग जंक्शन, दिस इज मिक्सिंग जंक्शन और मिक्सिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर वन पे मटेरियल बैलेंस करेंगे, टू पे मटेरियल बैलेंस करेंगे, ठीक है। वन पे कंपोनेंट बैलेंस भी करना पड़ेगा, टू पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। तो ये चीजें करेंगे, मटेरियल बैलेंस इक्वेशंस लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसमें एक और चीज याद रखना हमेशा, कि मेरे पास कुछ कॉम्पोजिशन मिसिंग होगी। हमेशा जब भी मैं रिसाइकल रिएक्टर यूज करता हूँ, कुछ कॉम्पोजिशन मिसिंग होता है, ठीक है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? अज्यूम करना पड़ेगा। सो यूजुअली मैं क्या करता हूँ, जो रिसाइकल स्ट्रीम है ना उसको ब्रेक कर देता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कटिंग द स्ट्रीम फ्रॉम हियर, यहाँ से कट कर देता हूँ, स्प्लिट कर दूंगा हियर फ्रॉम हियर। यहाँ पे अज्यूम कर लूंगा कि इसका कंसेंट्रेशन एक्स है, पूरा मटेरियल बैलेंस करके वापस आऊंगा, तो ये एक्स और ये स्ट्रीम का जो इक्वेशन होंगे और ये स्ट्रीम का इक्वेशन को कंपेयर करूंगा,
विल सी दैट। ठीक है, तो मुझे अज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉम्पोजिशन ये है, ये फ्लो रेट है, सो आई नो द फ्लो रेट इज आर। ठीक है, लेकिन कॉम्पोजिशन एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स होगी, तो यहाँ से कट कर देंगे और फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे वापस और चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसीजर वी आर गोइंग टू फॉलो। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत लंबा है, सो आई एक्सप्लेन इट इन अ बिट शॉर्टर फॉर्म। ठीक है, हम लोग सिर्फ फिगर पे ध्यान देंगे, और ये टेबल है कि कैलकुलेशन जो लिखा हुआ है कैलकुलेट है उसके ऊपर, और फिगर के ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन लिखने जाएंगे इट्स टू लॉन्ग एंड एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन दी फिगर इटसेल्फ। ठीक है, so no need to go to the question every time. So what they are saying is, एक एयर कंडीशन यूनिट है, एयर कंडीशन प्लांट है। ठीक है, और जो उसमें इनपुट है, ठीक है, सो an air conditioning plant is employed to maintain temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 27 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्रीज 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो ये क्या है? सो अगर नहीं समझ में आता है, सो लेट अस से रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ह्यूमिडिटी इज नथिंग बट कंसंट्रेशन या मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में देख सकते हैं। ठीक है, do I have some other example where ओके चलो यही लेते हैं। आई थिंक देर आर मेनी टर्म्स इन दिस। कितनों को ह्यूमिडिटी पता है? हाउ डू वी डिफाइन रिलेटिव ह्यूमिडिटी? हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट? Humidity means concentration of water in air, but how do you define it actually? Relative humidity. That is partial pressure of air upon vapor pressure of air. Partial pressure of water in air upon vapor pressure of pure water. तो अगर ये नहीं पता है तो ओके, लेट अस डू वन थिंग। चलो इसको भूल जाते हैं, इस एग्जांपल को भूल जाते हैं। ठीक है अभी के लिए, बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन फिर क्या होता है कैसे होता है, वो मास ट्रांसफर में आएगा। सो विल यूज वन मोर एग्जांपल, वन डायरेक्टली एग्जांपल ऑफ गेट में यूज कर लेता हूँ। ठीक है, just a minute. My laptop is hanging too much today.
Not this one. Um, okay, so hope this is visible now. Yeah, at least I could get a question. Yeah, done. Sorry. तो यहाँ पे देखते हैं सिंपल एक एग्जांपल है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो हाउ डू वी राइट द मटेरियल बैलेंस, ठीक है। तो मैं ये वापस से ड्रॉ करता हूँ। यू कैन रीड द क्वेश्चन, विल रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। प्योर वाटर स्ट्रीम W है, is to be obtained from a feed containing 5-8% salt using a desalination unit। जो फिगर में दिखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। The overall recovery of pure water through W stream is 0.75 kg per kg of feed. Then the recycle ratio R by F is। एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा है। So let us see this। ये मेरा फीड स्ट्रीम है F, फिर इस पॉइंट के बाद यू हैव मिक्स्ड फीड MF। यहाँ पे डिसैलिनेशन यूनिट है, इसको एफ्लुएंट बोल दिया। फ्रॉम दिस यू हैव रिसाइकल which is going here R, and you have pure water। ठीक है, कैसे लिखेंगे मटेरियल बैलेंस क्या होगा? अगर मुझे लिखना है तो मटेरियल बैलेंस कैसे करूंगा इसमें? सी सॉल्यूशन, आई डू नॉट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो, बट बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। तो इससे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आते हैं गेट में, ठीक है। तो डोंट से दैट रिसाइकल में बहुत इजी आएंगे, ऐसा नहीं होता। इससे थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, लेकिन सिंस ये पहला क्वेश्चन है तो इजी वाला ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर ये इसमें मटेरियल बैलेंस क्या होगा, इसको मैं प्योर वाटर है तो इसको PW बोल देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं प्रोडक्ट बोल देता हूँ P, और इसको एफ्लुएंट E। सो व्हाट वुड बी द मटेरियल बैलेंस? F इज इक्वल टू E प्लस P। ओवरऑल मटेरियल बैलेंस कैसे लिखेंगे यहाँ पे? इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, ठीक है। पिछले वाले में जो बताया था उसमें क्या था कि सिर्फ एक इनपुट था और एक आउटपुट था, तो ये इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो गया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इनपुट और दो आउटपुट है टोटल। रिसाइकल स्ट्रीम को भूल जाओ। सो यू हैव दिस आउटपुट E एंड यू हैव अनदर आउटपुट P। सो मेरा ओवरऑल मटेरियल बैलेंस क्या हो जाएगा ऐसे। फिर हम लोग मटेरियल बैलेंस कहाँ पे करेंगे, और वेयर विल वी डू द मटेरियल बैलेंस? एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, एट 1 एंड एट 2, ठीक है। तो मैं मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूँ, कैसे लिखेंगे? F प्लस R इज इक्वल टू MF। तो ये मैं लिख रहा हूँ एट पॉइंट 1। सी अभी के लिए मैं पूरा ऐसे डिटेल में बता रहा हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। एट पॉइंट 1 जहाँ जहाँ पे जो यूज हो रहा है वो लिख के कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं सब इक्वेशन लिख रहा हूँ कि समझ में आए। और दूसरा क्या लिख सकते हैं, F XF प्लस R XR इज इक्वल टू MP इंटू XMP। MF है ये, मिक्स्ड फीड, ठीक है। सो ये कंपोनेंट बैलेंस हो गया, जो भी बेसिकली ये कौन सा, ये सॉल्ट बैलेंस है।
और ये क्या है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस कहाँ पे, एट पॉइंट वन। सिमिलरली यू कैन राइट एट पॉइंट टू, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो एट पॉइंट टू क्या लिखेंगे, एट पॉइंट टू मटेरियल बैलेंस बताओ, E प्लस आर इज इक्वल टू, E प्लस आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, अब बताओ व्हाट विल बी राइट, E प्लस आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, you can write you can write E plus R is equal to MF basically. You can write E plus R is equal to MF mixed feed. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Can we write E plus R is equal to mixed feed? MF लिख सकते हैं? No, you cannot. ध्यान से, यहाँ पे MF में से बाहर क्या जा रहा है? So you can write MF is equal to this. You can यहाँ पे कुछ नोटेशन दे सकते हो, यहाँ पे क्या नोटेशन दे सकते हो, Z randomly putting. तो यहाँ पे हमने नोटेशन दे दिया Z. तो अगर ये Z है तो यू कैन राइट MF इज इक्वल टू Z प्लस P। अरे ठीक है, MF इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, Z प्लस P। ये मटेरियल बैलेंस मैंने कहाँ पे किया, ये मटेरियल बैलेंस एट पॉइंट टू किया नहीं, ये मटेरियल बैलेंस किया इन दी और एट दी डिसैलिनेशन यूनिट। सो हमको मटेरियल बैलेंस कहाँ पे करना है, यूनिट पे करना है और नोडल पॉइंट्स पे करना है। हमने नोडल पॉइंट पे किया मटेरियल बैलेंस, फिर कहाँ पे करना है, यूनिट पे। तो यूनिट पे क्या लिखूंगा, MF इज इक्वल टू Z प्लस P, ठीक है। और थर्ड लिखना है एट पॉइंट टू, वहां पे क्या लिखूंगा, Z इज इक्वल टू E प्लस आर, ठीक है ना। सो सी, इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करके डायरेक्टली शॉर्टकट के फॉर्म में एक बार समझ में आ जाएगा। तो वी नीड नॉट राइट ऐसे हर एक इक्वेशन अलग से ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स मैं पहली बार में ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी ये सब इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं, पहला ये एक नंबर इक्वेशन, देन यू हैव दीज टू इक्वेशंस, देन यू हैव थ्री। यहाँ पर मेरे को मटेरियल बैलेंस में और कुछ बच रहा है, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, MF इंटू एक्स एम एफ इज इक्वल टू Z इंटू एक्स जेड प्लस P इंटू एक्स पी, ठीक है। सो ये कौन सा बैलेंस है, सॉल्ट बैलेंस है, यहाँ पे भी होगा सॉल्ट बैलेंस, यस, ठीक है। करने की जरूरत है यहाँ पे सॉल्ट बैलेंस की, नहीं करने की जरूरत है, डू यू नीड टू राइट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ये जनरल में लिखना पड़ेगा, बट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सॉल्ट बैलेंस लिखने की जरूरत है एट डिसैलिनेशन यूनिट, ये यूनिट पे नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पे प्योर वाटर है, सो सॉल्ट यहाँ पे नहीं जा रहा है, सॉल्ट यहाँ पर है और सॉल्ट यहाँ पर है, ठीक है। सो यू कैन डायरेक्टली राइट, मतलब सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखने की जरूरत है, इसलिए मैंने एक ही लिखा था, बट जनरली अगर यहाँ पे सॉल्ट की कंसेंट्रेशन दी हुई है, सो दैट यहाँ पे 5% और यहाँ पे 1% है, सो यू देन यू हैव टू राइट द मटेरियल बैलेंस इक्वेशन, द कंपोनेंट बैलेंस इक्वेशन ऑन द यूनिट ऑल्सो, ठीक है। और एट पॉइंट टू, सो पॉइंट वन कौन सा है, पॉइंट वन इज द मिक्सिंग नोड और द मिक्सिंग पॉइंट, ठीक है। ये वैसे पॉइंट टू कौन सा है, स्प्लिटिंग नोड, ये स्प्लिटिंग पॉइंट है। सो स्प्लिटिंग पॉइंट पे मुझे क्या लिखना है, सिर्फ ओवरऑल बैलेंस, मुझे कंपोनेंट बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर, ठीक है। ये एग्जांपल सॉल्व करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, एग्जांपल तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी है,
आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इक्वेशंस कौन कौन से लिखने हैं। अगर ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, सो व्हाट आर द इक्वेशंस यू हैव टू राइट। सो दिस इज द ओवरऑल मटेरियल बैलेंस इन जनरल पूरे सिस्टम का। अगर मैं पूरा सिस्टम बोलूँ तो ऐसे ये ब्लॉक बनाया मैंने ब्लू में, फिर पूरे सिस्टम का हो गया। देन मुझे हर एक इंडिविजुअल पॉइंट पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैंने लिख के बताया कि कौन कौन से इक्वेशंस कहाँ कहाँ पे लिखना है, ठीक है। सो एट पॉइंट 1 एट द यूनिट, सो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन कहाँ पे लिखना है, नोडल पॉइंट्स एंड यूनिट्स पे, जितने भी यूनिट्स होंगे उसके ऊपर और नोडल पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। सो ये लिखा। अभी आगे जाते हैं। यहाँ पे ऐसे क्या बोल सकता हूँ, इस इक्वेशन का के ऊपर से वी कैन से दैट mf is equal to z की जगह पे व्हाट वी कैन राइट इज e प्लस r प्लस p, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ z आई कैन राइट e प्लस r प्लस p, करेक्ट। एंड यहाँ पर से मुझे क्या पता है, mf इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट f प्लस r, see here, from here I can write mf is equal to f plus r, so ये हो जाएगा e plus r plus p, so ये कैंसिल हो जाएगा। so this by this we get the overall material balance equation। ले सकते हैं दो पे सॉल्ट कंसंट्रेशन वेदांत नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। see what he is asking is सर नोट 2 पे हम लोग सॉल्ट कंसंट्रेशन क्यों नहीं लेते, ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा, नोट 2 कौन सा है, स्प्लिटिंग पॉइंट है। आई डू नॉट नो लास्ट लेक्चर में थे कि नहीं थे, बट ऐसा कुछ एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो अगर ये एक स्ट्रीम है, उसमें से दो स्ट्रीम मिल रही है, सो उनके फ्लो रेट्स अलग अलग होंगे। जहाँ पे स्प्लिट होगा वहां पे क्या अलग अलग होगा, फ्लो रेट्स अलग अलग होंगे, लेकिन कंसंट्रेशन कैसी होगी, सेम। तो अगर कंसंट्रेशन सेम है तो कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस लिखने की जरूरत है क्या, नहीं लिख सकते हो, लेकिन वो ओवरऑल मटेरियल बैलेंस ही हो जाएगा क्योंकि सबकी कंसंट्रेशन सेम है। लिख नहीं सकते ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, this is clear. So let's go back to the question. So I've taken this example and explained you कि equations कौन कौन से कैसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। Now मुझे क्या दिया हुआ है, डेटा। Now going back to the question. So मुझे फाइंड क्या करना है, so वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं। Pure water stream W is to be obtained from a feed containing of 5-8% salt using a desalination unit। यहाँ पे दिखा हुआ है, if the recovery of the pure water through stream W, राइट। सो इस स्ट्रीम को उन लोगों ने W बोल दिया हुआ है। सो लेट मी डिनोट, अरे यार मैंने हर जगह पे P लिखा हुआ है। ओके, लेट मी राइट इट अगेन एज W, राइट। सिंस दे हैव डिनोटेड एज W, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ वापस से, राइट। सो एवरीवेयर वेयर इट वाज P था वहां पे मैंने W कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि उन लोगों ने नोटेशन दिया हुआ है, प्योर वाटर इज W, देन द रिसाइकल रेशियो R बाई F। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी तो पता है, फिगर में भी सब दिया हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज, सॉल्ट परसेंटेज कितना हुआ है वो सब दिया हुआ है। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये व्हाट इज दिस, इफ द ओवरऑल रिकवरी ऑफ प्योर वाटर इज 0.75 kg पर kg ऑफ फीड, ये डेटा क्या दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द डेटा गिवन इज 0.75 kg of pure water, right, through stream W per kg ऑफ फीड। इतना डेटा दिया हुआ है मुझे, बाकी सब तो फिगर में दिया हुआ है। देखो फिगर में क्या दिया हुआ है, ये 0% है, ये 10% एफ्लुएंट का कंसंट्रेशन नहीं दिया हुआ, रिसाइकल में कुछ नहीं दिया हुआ, ये डेटा दिया हुआ है 0.75 kg। सो इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मुझे ये दे दिया हुआ है, ये क्या है, W बाई एफ है। ये क्या है, W बाई एफ। इज दिस क्लियर, what data is given is this, W per kg of feed, so W by F,
ठीक है ना। सो मुझे डब्ल्यू बाई एफ दे दिया हुआ है, इसके ऊपर से मुझे क्या फाइंड करना है, आर बाई एफ। आंसर बताओ। इक्वेशंस लिख देता हूँ, कंपोनेंट बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देखो चेक करो। एफ इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू, ठीक है ना, ये पहला वाला। तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, सॉल्व होगा कि नहीं होगा। कौशिक आंसर 0.5, या ओके। कौशिक कैसे किया। सी जितना भी इक्वेशंस लिखे हुए हैं, वॉट एवर इक्वेशंस आर रिटर्न, ठीक है, उसमें वैल्यूज डालो, मिल जाएगा आंसर। सो हम लोग, हमको क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखोगे तो मुझे क्या दिया हुआ है, एफ बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू ई बाई डब्ल्यू प्लस वन, ऐसा मिल जाएगा, ठीक है ना। सो मुझे ये डेटा दे दिया हुआ है डब्ल्यू बाई एफ, सो आई हैव 1/0.75 है मुझे, मेरे पास, ठीक है। सो फ्रॉम दिस आई हैव, ये ई बाई डब्ल्यू फाइंड करके बताओ कितना होगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन टेल मी व्हाट वुड बी ई बाई डब्ल्यू। करेक्ट, नाउ आई नीड आर बाई एफ, ये लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। कौशिक, यू कैन अनम्यूट योर माइक, कैसे किया सॉल्यूशन बताओ, चलो फटाफट। बाकी सबको समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, यू आर कैलकुलेटिंग। अरे यार, चलो, सिंस यू आर नॉट गेटिंग इट, आई राइट इट डाउन ऑन, ठीक है। सो ये इक्वेशन है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू, ये तो मैंने लिख दिया। यहाँ पर से एफ बाई डब्ल्यू को डाल दिया, आई गॉट ई बाई डब्ल्यू एज दिस, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। एफ प्लस आर इज इक्वल टू एम एफ, एफ प्लस आर इज इक्वल टू एम एफ मिक्स फीड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस कर सकते हैं, सॉल्ट बैलेंस कितना होगा, अगर हम बेसिस फीड को 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन पूछो हुआ क्या, एनीवे इफ वी टेक फीड एज 1, और नहीं भी लेते तो भी चलेगा एम एफ बाई एफ करके, बट टेक फीड एज 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा,
आर की कॉम्पोजिशन क्या होगी वो बताओ। आर में कॉम्पोजिशन क्या होगी? जो एक्स ई की होगी वही आर की होगी। कौशिक, कैन यू हियर मी? आंसर कैसा है वो बताओ। पार्टिसिपेंट्स, या अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट कौशिक है। अरे यार, दिस इज गोइंग वे। भाई कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। जस्ट अ मिनट, लेट मी आस्क यू वन, लास्ट यू ऑल वंस अगेन। समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, पहले वो बता दो। ठीक है, आंसर है 0.5। लेकिन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बता दो, फिर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ, नहीं तो लेट मी गो एंड एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम। प्रॉब्लम क्या है? आंसर क्यों नहीं आ रहा है सबका? सर ई बाई डब्ल्यू तक समझ में आ गया। ओके, उसके बाद तुमको करना है। नो सर, समझ में नहीं आ रहा। ओके, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि आई डेंट गेट एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम यू। ठीक है, सो ठीक है, विल डू इट वन मोर टाइम। ठीक है, देखो, हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल को जाते हैं। यहाँ पे ये वाला चीज, ये वाली चीज जो एक्सप्लेन किया था उसको भूल जाते हैं, हम लोग सिर्फ एग्जाम्पल में जाते हैं। मेरे पास फीड है, मुझे फाइंड क्या करना है? चलो वापस अभी देखते हैं आराम से। मुझे आर बाई एफ फाइंड करना है। सो आर ये स्ट्रीम है, एफ ये स्ट्रीम है। ठीक है, मेरे पास इक्वेशंस कौन कौन से है, तो सबको शायद से ये पार्ट तो समझ में आया। मेरे पास इक्वेशंस कौन कौन से है? सो ये स्ट्रीम मेरी डब्ल्यू स्ट्रीम है, ये स्ट्रीम ई स्ट्रीम है। ई, इसको मैंने ई बोल दिया, इसको जेड बोल दिया, इसको एम एफ बोल दिया, मिक्स फीड बोल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या इक्वेशन होंगे वो देखते हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? ठीक है, इतना मेरे पास डेटा दिया हुआ है और ये एम एफ। नाउ हमको फाइंड क्या करना है? हमको फाइंड करना है आर बाई एफ। कैसे फाइंड करेंगे वो बता। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को जितना भी ये इक्वेशंस लिखा हुआ है ना उसके बाहर का कुछ भी नहीं करना है। मैं मार्क कर देता हूँ इक्वेशन, कौन कौन से इक्वेशन यूज। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, ये और ये। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखो, उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, करते जाओ। जो अननोन है उसको रहने दो, जैसा भी है अननोन है उसको रहने दो। बाकी में सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे आर बाई एफ फाइंड करना है। सो सबसे पहले क्या किया, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस एफ इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू। मुझे दिया क्या हुआ है? मुझे क्या दिया हुआ है? ये W by F, 0.75 kg of pure water through stream W per kg of feed, ये मुझे डेटा दिया है। सो W by F मुझे पता है 0.75, ये डेटा मुझे दे दिया हुआ है। सो मैंने क्या किया, F इज इक्वल टू ई प्लस डब्ल्यू था, उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इजी रहेगा, क्योंकि W by F दिया हुआ है। या और एल्स आई कैन राइट W इज इक्वल टू 0.75 F, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। दैट इज योर चॉइस। तो इसके ऊपर से मेरे को E by W क्या मिल जाएगा? अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, सो आई राइट इट लाइक दिस, E is equal to, I'll write it as E is equal to 0.33 W। इतना क्लियर है कि यहाँ पे कुछ डाउट है? यहाँ से ऊपर से मेरे को, ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक। अभी क्या करना है, ये जो डेटा मिला है उसको किसी और इक्वेशन में यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, सो अभी यहाँ पे
ये देखो, एक ये इक्वेशन था, ये कहाँ पे लिखा, एट पॉइंट 1, ये इक्वेशन हो गया। और इक्वेशंस क्या क्या है मेरे पास, मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पे देखो, ये रहा, एम एफ इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू। जेड की कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स ई इज इक्वल टू एक्स आर, दिखा लूंगा आपको। कॉम्पोजिशन क्या होगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग पॉइंट है, यहाँ की कॉम्पोजिशन, यहाँ की कॉम्पोजिशन और यहाँ की कॉम्पोजिशन, तीनों की कॉम्पोजिशन कैसी होगी, सेम। ये देखिए एक्स जेड, ये क्लियर है यहाँ तक। सी, मैं कॉम्पोजिशन की बात कर रहा हूँ, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो तुम बोल रहे हो कि z इज इक्वल टू ई प्लस आर होगा, दैट इज करेक्ट, ये लेकिन ये कैसा है, ओवरऑल मटेरियल बैलेंस। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कॉम्पोजिशन लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन तीनों की तीनों कैसी होगी, सेम। सो अभी जो भी इक्वेशन है उसमें ये डालो, जो ये डेटा मिल रहा है उसको डालो, सब्सटीट्यूट करो, आंसर मिलेगा। देखते हैं, एम एफ इज इक्वल टू ई प्लस आर प्लस डब्ल्यू, कितना मिला, ई इज इक्वल टू क्या है, 0.33 डब्ल्यू प्लस आर प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम एफ, कितना मिला कि नहीं मिला, ये रहा। तो इसके ऊपर से एम एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 1.33 डब्ल्यू प्लस आर, करेक्ट, कुछ नहीं किया है। सी व्हाट आई हैव डन इज, ये वाला इक्वेशन नंबर 3, नंबर 4, सो मैंने क्या किया, 3 4 को 3 में सब्सटीट्यूट कर दिया, ये रहा, ये इक्वेशन, ठीक है। फिर उसमें भी ये वाला जो डेटा मिला था मेरे को, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ। इसको मैंने वापस से डाल दिया, कहाँ पे, ई की जगह पे क्या था, 0.33 डब्ल्यू, तो वो डाल दिया, तो क्या हो गया, एम एस इजिकल टू 1.33 डब्ल्यू प्लस आर। यहाँ पे जाते हैं, एम एफ इजिकल टू क्या है, एफ प्लस आर इज इक्वल टू 1.33 डब्ल्यू प्लस आर, ये कैसे आ गया, तो ये इक्वेशन नंबर 5 है, 5 को मैंने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 1, सो व्हाट आई हैव डन इज substitution of 5 into 1, ठीक है। सो ये हो गया, ये इक्वेशन क्या है, क्या आया, सो आई हैव एफ है, ओ सॉरी, ये तो, अरे नहीं नहीं सॉरी, आई हैव टू यूज दिस इक्वेशन, that is the same equation, you have to use this equation. So f is equal to f into 0.05 plus r into xz is equal to mf into 0.1, ठीक है। इसमें एम एफ इज इक्वल टू ये डालो, ये डेटा, करेक्ट, यहां तक सब फॉलो कर रहे हैं, इन दिस, ओके सिंप्लीफाई करते हैं,
Hmm. So this is one equation. This one is one equation. This is your other equation. ये वाला. Use them and find the answer. अभी होगा कि अभी नहीं होगा? Clear? अरे वाह. XZ कितना होगा वो बताओ. What would be XZ here? XZ कहाँ से मिलेगा? यहाँ से. Where did it go? The equation. इतने सारे equation लिख दिए मैंने. ये रहा. MF into XMF is equal to Z into XZ. W into XW. ठीक है. XW कितना है? What is XW? 0. Correct. So यहाँ से you can find, ठीक है, एक और equation XZ. Now we know that ये equation है और ये equation है. ठीक है. So what you know is this. Samarth, how did you get XW क्या है? 0. So ये टर्म हो जाएगी 0. MF क्या है? पता नहीं. लेकिन ये तो पता है 0.1. Z कितना है? पता नहीं. लेकिन what is this? ये फाइंड करना है. ठीक है. Z को मैं क्या लिख सकता हूँ? I can write MF is equal to W. MF is equal to W plus Z. So I can write Z in terms of MF into 0.1. Z की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? W और MF minus W into XZ. ठीक है. So you can write this here. Do that. इसके बाद सब यहाँ से XZ को MF और W के फॉर्म में फाइंड करो. यहाँ पे डालो. इतना लेंथी क्यों हो रहा है? Just a minute. Am I missing something? कौशिक.
कौशिक, how did you get the answer? I think I am also making some mistake. कहीं पे तो कुछ error है. This should not be this lengthy. Equations तो सब सही है. We have, there has to be some shortcut. Right? ये सही है. This is one is correct. This one is perfectly fine. This one is also perfectly fine. F plus R. Wait, let me go back and check. 0.5. मुझे चाहिए क्या? So I need XE. That is nothing but XZ. ठीक है. So मैंने XZ किसमें फाइंड किया? In terms of MF and W. I found XZ in terms of MF and W. If I substitute it here, in terms of MF and W, I have MF is nothing but F plus R. Just a minute. एक्चुअली सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इट शुड बी समथिंग शॉर्टकट. इतना ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए. ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. एम एफ इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू यहाँ पे डाल दिया. नहीं, यहाँ पे डालने की जरूरत नहीं है. मैंने टाइम टू द सेम इक्वेशन. So here we have MF in terms of W and R. This is also in terms of W and R. Okay, W and R. Here if we substitute MF in terms of W and R, मेरे पास XZ नहीं है. हाँ, ओके, हो गया. But does anyone have a shortcut method? मैं next time देख के बताऊंगा. ठीक है, इसको मैं वापस से कैलकुलेट करूंगा नेक्स्ट टाइम. सी आंसर तो आ जाएगा, बट दिस शुड नॉट बी दिस लेंथी. ठीक है, कहीं तो कुछ तो मतलब हमने लेंथी, मैंने ऑब्वियसली, तुमने नहीं, मैंने कुछ मिस किया. सो दिस गोज ऑन दिस साइड. सो दिस वुड बी MF into X, MF upon 0.1 upon MF minus W is equal to XZ. ये XZ. सो यहाँ पे मेरे पास MF कौन से फॉर्म में है? MF I can write as 1.33 W plus R. 1.33 W plus R into 0.1. यहाँ पे भी 1.33 W plus R minus W लिख सकते हैं. ओके, सो ये तो हो जाएगा XZ. So this equation is in form of W and R. This equation is also, okay. Okay, so this is in form of W and R. This is in form of W and R. Okay, यहाँ से solution तो हो जाएगा. सर पहले प्रोसेस पे मटेरियल बैलेंस करेंगे, उसके बाद स्प्लिटिंग की वजह से आर की कंपोजिशन मिलेगी, और आर की कंपोजिशन से एफ. ओके सर, पहले प्रोसेस पे मटेरियल बैलेंस करते हैं. ओह यस, actually that is what I was missing. Actually I forgot. So F into 0.1 plus E into XE is equal to W into XW. ये जीरो है, करेक्ट. सो F into 0.1 E into XE. हाँ करेक्ट. ये इक्वेशन मिस कर दिया. वी हैव मिस दिस इक्वेशन.
पूरा प्रोसेस पे मटेरियल कंपोनेंट बैलेंस करना था, आई फॉरगॉट दैट यहाँ पे। सो दिस XE इज नथिंग बट योर XF। यहाँ पे जो XE है वही तुम्हारा क्या है, XF है। तो यहाँ पे F क्या हो जाएगा? ओके श्योर, राइट, राइट मी डाउन, लेट मी राइट इट अगेन। F is equal to E plus W, and F into XF is equal to E into XE plus W into XW। XW 0 है, करेक्ट। सो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिला? यहाँ से मुझे मिला वैल्यू दैट ये वाला E is equal to 0.33 W। यहाँ से from here I got E is equal to 0.33 W। ठीक है, so here F into 0.1 and I have this. So from this I get F by E is equal to XE by 0.1। यहाँ पे और भी कोई डेटा मिसिंग है क्या? How do I get E by F or how do I get XE? Man, मेरी हालत खराब है आज। Can I write it? हेलो सर। Yeah. सर 1 मिनट क्वेश्चन दिखा ना। सर 1 मिनट क्वेश्चन। हाँ हाँ पूछ लो भाई। मेरी सॉरी फॉर टुडे बट एक्चुअली आई मेस्ड अप वेरी बैडली, बट एनीहाउ या पूछ लो, क्या क्वेश्चन पूछो। सर 1 मिनट क्वेश्चन शो करना ऊपर। या श्योर। हाँ सर, ये जो बीच में मिक्स्ड फीड और डिस्टिलेशन वाला है ना सर। हाँ हाँ। डिसैलिनेशन। हाँ तो सर उसमें से मिक्स्ड फीड जो है 10 वेट% सॉलिड सॉल्ट। हाँ अब उसमें से हम उसमें मटेरियल बैलेंस करेंगे तो डिसैलिनेशन में सर हमको जो प्योर वाटर का 0 वेट% सॉल्ट मिल रहा है। करेक्ट हाँ तो उसका जो 10 वेट% होगा वो पूरा का पूरा स्ट्रीम जेड से वापस निकल आएगा, 0% तो वहां से आ रहा है। करेक्ट तो सर वो जेड से जो आगे जाएगा वो स्प्लिटिंग पॉइंट है, तो स्प्लिटिंग पॉइंट पे सर कॉम्पोजिशन तीनों की सेम हो जाएगी। करेक्ट। यानी कि 10 वेट% जो है वो आर की भी कॉम्पोजिशन होगी और वो ई की भी कॉम्पोजिशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमको वेट 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 वेट, इसमें गलती है। आई डू नॉट नो हु स्पीकिंग, हु स्पीकिंग, राज राइट? Yes. नहीं नहीं, तुम जो कॉम्पोजिशन की बात कर रहे हो दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे 10 वेट% है तो यहाँ पे भी 10 वेट% नहीं होगा। सर अभी हम वो विथ केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रहे ना, इसलिए जो भी हमको मिलेगा वो पूरा इन जो इन हो रहा है वही आउट मिलेगा ना। एग्जैक्टली अमाउंट सेम होगा, लेकिन पानी देखो, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे वाटर है और सॉल्ट है, यहाँ पे सिर्फ वाटर है और यहाँ पे वाटर प्लस सॉल्ट है, सिर्फ सॉल्ट नहीं है और वॉटेवर। ठीक है, सो इसमें से कुछ वाटर रिमूव हुआ तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन कुछ चेंज होगी। यहाँ पे XMF, you cannot write XMF is equal to XZ। Did you get my point or not? यस सर। क्योंकि क्या होगा, देख मैं इक्वेशन दे देता हूँ, यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं। मान लो कि ये 90 है और ये 10 kg है सॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे मान लो 50 kg सॉल्ट वाटर निकल गया तो कितना बचा? 10 kg सॉल्ट बचा और 40 kg वाटर बचा। तो इसमें कितना परसेंटेज है वाटर? अगर मैं सॉल्ट का परसेंटेज निकालूंगा तो कितना होगा? हाँ, वो होगा कि यहाँ पे जितना सॉल्ट है उतना ही सॉल्ट यहाँ पे रहेगा, वो सही है। सो दैट यहाँ पे 10 kg सॉल्ट है तो यहाँ पे भी 10 kg रहेगा, दैट इज करेक्ट। बट कॉम्पोजिशन सेम होगी वो नहीं है।
ठीक है। सो आई हैव W by F 0.75. From this find Xc. Oh man, एक equation, I didn't write one equation, that's why I was not getting this. So find Xc from this. Then Xc is equal to Xz is equal to XR. ये हो जाएगा। चल सेकंड सम करवाओ, ये होमवर्क में ट्राई करेंगे यार। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से Xc तो फाइंड कर लो अभी, फिर बताते हैं। फाइंड Xc फ्रॉम हियर। दिस इक्वेशन, सो हमने एक ये इक्वेशन लिखा, एक ये इक्वेशन लिखा, ठीक है। उसके ऊपर से 0.4 is Xc. ओके, सो Xc is 0.4. अब ये एग्जाम्पल सॉल्व इजी हो गया। नाउ यू हैव Xz, मतलब Xc is equal to Xz. Basically, I missed one equation here. इसलिए I was thinking कि कहाँ पे क्या चला गया। I missed this equation. मुझे ओवरऑल प्रोसेस पे भी कंपोनेंट बैलेंस करना है, ये रहा। बिकॉज यहाँ पे दो स्ट्रीम्स है, F है, W है और E है। So I have to write component balance also here. ठीक है, so I have to write component balance. तो ये Xc मिल गया, वो Xc कुछ नहीं है, Xz है यहाँ पे। तो Xz पता है, ये रहा Xz पता चल गया। इस इक्वेशन में जाओ, Xz अभी कैलकुलेट किया, ठीक है। एंड MF क्या है, ये रहा इक्वेशन। MF इज इक्वल टू 1.33 W इंटू R। कंट्रोल से, ठीक है। तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूशन करोगे ये वाला, ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये डालो, इस इक्वेशन में डालो, यू विल गेट F by R फ्रॉम दिस, बिकॉज वही दो अननोन है। F by W नोन है, ठीक है, तो बाकी सब पता चल जाएगा, ठीक है। सो ओके, सॉरी फॉर टुडे, बट आंसर आना चाहिए R by F, सॉरी 0.5 होमवर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम वापस से इसको एक बार चेक करेंगे, नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं गेट का। या नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये बाईपास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मेटल रिकवरी यूनिट ऑफ इनटेक कैपेसिटी 5000 kg per hour treats a liquid product from a plant recovers 90% of the metal in the pure form, ठीक है। और थोड़ा जूम कर देते हैं।
The unrecovered metal and associated liquid are sent to a disposal unit with the untreated product from the plant. Find the flow rate M6 and the weight fraction of metal W6. The liquid product flow rate is 7,500 kg per hour and the composition is 0.1 weight fraction. Assume steady state. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ओके, कैसे करोगे, कहाँ पे मटेरियल बैलेंस करोगे? Where will you do material balance? यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर और ओवरऑल. ओवरऑल क्या है? एक ये और ये. सो ओवरऑल को मैं ग्रीन में कर देता हूँ. तो सबसे पहले ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करो. W1, W4, W6 ये ओवरऑल है. तो W1 कितना दिया हुआ है? 7,500 kg पर आवर. Sorry, that is M1, right? W1 is the composition anyways. Weight fraction. कैसे लिखेंगे? M1 is equal to M4 यहाँ पे plus M6 and you can write M1 into X1 M4 into X4 plus M6 into X6. X4 0 दिया हुआ है. X4 कितना दिया हुआ है? सॉरी, यहाँ पे notation. What am I going to do? M1 is given as 7,500 M4 plus M6. 7,500 into W1 कितना दिया हुआ है? 0.1 is equal to M4 into M6 is कुछ नहीं दिया हुआ. This is equation, one equation. ठीक है. दूसरा यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? In place of M4 I can write 7,500 into 0.1 is equal to M6 minus 7,500 minus M6 in plus M6 into W6. ठीक है. So I have this equation. अभी मेरे पास ये equation है. ये कहाँ से आ गया? This is overall material balance on the process. This is component material balance on the process. Raj Pathan, can I leave? Yes. Okay. So this is overall material balance on the whole process. On the whole process. This is the component material balance on the whole process. So from that, I am getting this equation. ठीक है. Take care. Now next. अभी आगे क्या करेंगे?
So we'll write equation here on this point. ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिखने की जरूरत है, इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखने की जरूरत है नहीं है, क्यों? एवरी अदर डेटा इज गिवन, फ्लो रेट दिया हुआ है, बाईपास का, इसका कॉम्पोजिशन दिया हुआ है. देयर इज नो पॉइंट इन राइटिंग द इक्वेशन एट दिस पॉइंट. यू कैन राइट इक्वेशन हियर एंड यू कैन राइट इक्वेशन हियर. ठीक है, so सबसे पहले यूनिट का लिखेंगे. So on the unit you can write, notation देखेंगे, you can write m2 is equal to m4 plus m5. m2 is equal to m4 plus m5. m2 कितना है? 5000. ठीक है, ये रहा. नाउ मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे फाइंड करना है m6 और w6. माय क्वेश्चन क्या है? मुझे क्या फाइंड करना है? दिल यहाँ पे m6 और w6 मुझे फाइंड करना है. ठीक है, सो आई हैव दिस. नेक्स्ट इक्वेशन इसी के ऊपर से ये वाला, यहाँ पे भी बैलेंस करो. 5000 इंटू 0.1 m4 प्लस m5 इंटू w5. देखिए यहाँ पे बैलेंस 2500. सॉरी, ये यहाँ पे कितना होगा? ये कितना बैलेंस होगा? m5 नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट नोड या मिक्सिंग पॉइंट पे ले लो. m5 प्लस 2500 इज इक्वल टू m6. ठीक है, यहाँ पे आई कैन सब्स्टिट्यूट m5 इक्वल टू, मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ? ये रहा m5 is equal to, I can substitute m4 minus 5000. Sorry. This equation is there. Okay? m6 into w6 is equal to this. This can be directly written as यहाँ से 500 minus m4. ये कहाँ से आया? यहाँ से. ये इक्वेशन. So m6 w6 is equal to 750 minus m4. ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. And m4 can be written as यहाँ पे 7500 minus m6. Substitute this equation here. In this m6 w6 is equal to यहाँ पे. आंसर कितना आ रहा है बताओ? What is the answer you are getting? m6 is equal to w6 is equal. Calculate.
क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। Please give me the answer for this. कैलकुलेशन क्या हुआ है? सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। M6W6 को यहाँ पे डालो। All the equations are given. Oh man. Okay, चलो। What's the time? Good. किसी आंसर है? Sir, show me the MCQ. Here. Okay, nice. I think today's lecture was too bad. I agree to that. But ठीक है, एक काम करते हैं। Just try to do these examples from home tomorrow. ठीक है? मैं वापस से कल मतलब मैं लिख करके आऊँगा। I'll write down everything. I'll just explain you कि कौन से स्टेप से कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है? ये भी see again I do not know why but I'm like out of my mind here. I missed one data here. See यहाँ पे metal recovery unit यहाँ पे क्या दिया है 5000 kg per hour. So that is why this is going so long. ये तो दिया हुआ है, ठीक है, ये तो हमने यूज किया, ये यूज नहीं किया। Treats a liquid product from and plant recovers 90% of the metal in the pure form. मतलब ये जो टोटल मेटल है, यहाँ पे कितना मेटल है वो बताओ स्टार्टिंग में। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, कितना इनिशियल मेटल है वो तो बता ही सकते हैं। हाउ मच इज द इनिशियल मेटल इन दिस? 750 kg है पर आवर, यहाँ पे दिख रहा है 0.1। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? द प्लांट रिकवर्स 90% ऑफ द मेटल इन द प्योर फॉर्म। सो प्योर कहाँ पे है? यहाँ पे है। सो ये डेटा ऑलरेडी दे दिया हुआ है। सो 750 का 90% कितना होगा वो बताओ। 750 का 90% कितना होगा? कैलकुलेट दैट। 675, राइट? सो W4 यू नो ऑलरेडी। यहाँ पे W4 इज नोन एक्चुअली। सो मेरा ये जो इतना लेंदी चल रहा है ना प्रोसीजर, बिकॉज मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इवेल्यूएट W4, लेकिन W4 इज ऑलरेडी नोन। ये रहा, राइट? सो इफ यू सब्स्टिट्यूट W4 यहाँ पे इफ आई नो W4, मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? M6। M6 कितना आएगा वो बताओ। चलो डन, आंसर आ गया। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। सो अगर ये 675 है, ठीक है, kg, सो M6 कितना? अरे वापस से कुछ गलती किया। 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻⁴ 675 × 10⁻
A metal recovery unit intake of 5,000 kg per hour liquid product from plant recovers 90% of the metal in pure form. We'll do this tomorrow. Sorry. Right. We'll do this tomorrow. Again, this is wrong. 50,500. This would be 400. 15 to 500 ka 90% would be 450. So this would be 450 kg per hour. Right? Sir, we okay. Vapas se, let's read the question one more time. So metal recovery unit which has 5,000 kg per hour, ठीक है? उसका 90% रिकवर होता है. So this is 500. So 90% कितना होगा? So हमको 500 का 90% चाहिए. So ये 450 होगा. So here यहाँ पे कितना होगा? ये 450 kg है. So M4 is nothing but 450 kg. 450 kg. So M6 मिल गया मुझे 7050 kg. ये रहा आंसर. ठीक है. बाकी ये पता है, M4 पता है, M6 मिल गया, और M6 मिल गया यहाँ से. W6 फाइंड करना है, बाकी सब डेटा पता है. यू नीड नॉट गो बियॉन्ड द फर्स्ट टू इक्वेशंस. ठीक है. सो प्रीवियस एग्जांपल आल्सो वी डिड द सेम मिस्टेक. मतलब हमको सिर्फ ओवरऑल मटेरियल बैलेंस करना है, कंपोनेंट मटेरियल बैलेंस मतलब नोडल मटेरियल बैलेंस में जाना भी नहीं है. बट हियर आल्सो मतलब नॉट यू, आई डिड द सेम मिस्टेक. राइट. We'll do this tomorrow, but again the answer is this here. This should come under 2 minutes. Yeah. Right. Okay. Try this at home. Tomorrow we'll meet again. Sorry for today. I know like today's lecture was very weird, very bad, but I'll do these examples and try to explain you in very simple form. Okay. Because, okay. So I'll do these examples first and try to do it. Okay. Chalo. Any other doubts if you have, please ask me. I know. Yes. कुछ और डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो वापस से कल करेंगे. ठीक है. आज का लेक्चर ऐसे मान लो कि स्किप कर दिए, कल वापस से करेंगे. Okay, yeah, sure. So let's meet tomorrow at same time 7. Right, we'll do the same examples. मैं solve करके आऊँगा, I'll explain it. And ये तो already solve हो गया, वो वाला भी कर दूँगा, वो भी वही मतलब the error is the same. We'll do that and solve the issues. Right? Okay, yeah. Thank you all. Man, today was bad.